मेरे भाइयों, अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह आपकी मदद करे और अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपके मुल्क में आपकी हिफाजत करे, अगर आप ये चाहते हैं तो आपको मुत्तकी बनना पड़ेगा। जी हाँ, तक़वा वाला बनना पड़ेगा। जो जो असबाब की वजह से, जिन जिन चीज़ों की वजह से अल्लाह मुसलमानों की मदद करता है, अल्लाह की मदद मिलती है ना, उनमें से एक बात भी आजकल के मुसलमानों के अंदर नहीं है, तो अल्लाह की मदद कब आएगी? बोलिए भाई, हम और आप ये चाहते हैं कि बस हम घर में बैठे रहें, अज़ान हो, हम नमाज ना पढ़ें, हम कुरान की तिलावत ना करें, हम अल्लाह के करीब ना रहें, अल्लाह हमारी मदद करे, अल्लाह हमारे ऊपर मन और सलवा उतारे, ऐसे भी लोग हैं। तो सुन लीजिए, बातों से कुछ नहीं होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह आपकी मदद करे तो आपको मुत्तकी बनना पड़ेगा, तक़वा वाला बनना पड़ेगा। और अगर हम और आप ये चाहते हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क में हमारी मदद करे तो तमाम मुसलमानों को, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को मुत्तकी बनना पड़ेगा। बग़ैर तक़वा के अल्लाह की मदद नहीं मिल सकती है। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर देखिए क्या ही बेहतरीन वादा कर रखा है। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि वलौ अन्न अहलल क़ुरा आमनु वत्तक़ौ, कि अगर कोई बस्ती वाले, अगर कोई मुल्क वाले, अगर किसी शहर वाले, अगर किसी गांव वाले लोग ईमान ले आए और ईमान लाने के बाद मुत्तकी बन जाए। देखिए, हर जगह पर अल्लाह ने ईमान का ही जिक्र किया है। आज हमारे अंदर ईमान है? नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमान तो मुशरिक है। अक्सर लोग अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात के साथ शिर्क करते हैं, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। जी हाँ, सुन लीजिए, आपको जो करना है कर लीजिए, जो बनाना है बना लीजिए, जो कोशिश करनी है कर लीजिए, लेकिन आप अल्लाह की मदद को नहीं हासिल कर सकते जब तक कि आपके अंदर ईमान ना हो। क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि अगर कोई बस्ती वाले, अगर कोई मुल्क वाले, अगर कोई शहर वाले ईमान लाने के बाद तक़वा को अपना लेंगे तो लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, तो मैं उनके ऊपर आसमान और ज़मीन के बरकतों के दरवाज़ों को खोल दूंगा। तो मैं उनके लिए आसमान से रहमतों और बरकतों के दरवाज़ों खोल दूंगा। अल्लाहु अकबर। ऊपर से भी रहमत, नीचे से भी रहमत, दाएं से भी रहमत, बाएं से भी रहमत। सुना अल्लाह क्या वादा कि तुम मुत्तकी बन जाओ, मैं तुम्हारे लिए आसमान और ज़मीन के बरकतों के दरवाज़ों को खोल दूंगा।